फ्रेंड्स चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि जीके और या जीएस की प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है, वो भी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे आपके एसएससी का जो फर्दर अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो एसएससी आपका फेज़ 12 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, फिर सीपीओ का होगा, सीएचएसएल का ये आसपास होगा, फिर जाके आपका सीजीएल का होगा और एमटीएस का भी बीच में होगा। तो अब ये दिमाग में आता है कि हम इनकी जीके जीएस की है तो तैयारी कैसे करें। मैथ और रीजनिंग की तैयारी तो लगभग सभी की हो जाती है, ठीक है, और आजकल तो मैथ और रीजनिंग का थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, लेकिन मैथ का लेवल डाउन हो गया है। तो मैथ रीजनिंग तो एवरेज बच्चा भी लगभग अगर कितने क्वेश्चन है आपका 50 क्वेश्चन है तो 45 प्लस तो कर ही ले जा रहा है, 40 टू 45 क्वेश्चन कर ले जा रहा है, ठीक है। तो जो खेला होता है वो आपका जीके और जीएस पे होता है, ठीक है। आपका जो सिलेक्शन का चांसेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके जीके और जीएस पे, ठीक है। देखो अब जीके जीएस की तैयारी करना एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है और लोगों को ये समझ में नहीं आता कौन सी बुक पढ़ें। देखो अगर बेस्ट बुक आप कहो तो बेस्ट बुक अगर आपको पढ़नी है, ठीक है, अगर आपके पास 5-6 महीने हैं, ठीक है, अगर 5 to 6 मंथ आपके पास हैं, तो जैसे अभी सीजीएल 2024 के लिए ईयरली में बुक रिकमेंड करूँगा, ठीक है। बेसिकली जो मेरा ये होगा, मैं आपको बता दूँगा सीजीएल 2024 के लिए जो बुक्स हैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप अरिहंत के एनसीईआरटी नोट्स पढ़ो, ठीक है। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी हिंदी में भी अवेलेबल है, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है, और इंडियन हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमी बेस्ट लिखा हुआ मटेरियल है इन्होंने, ठीक है। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में आपको पढ़ना है जनरल नॉलेज की बुक, ठीक है, ये अरिहंत की है, 135 फाइल लेनी है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं लेनी है, 135 की आती है, ठीक है, इसको आपको ले लेना है, ठीक है। और इसके साथ में आपको ले लेना है पिनेकल की टीसीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो ये अगर आपके पास अभी जिस बंदों को सीजीएल को छोड़ के मतलब सीजीएल की तो ये पढ़ोगे आप, पक्का ही पढ़ना है, ठीक है। जिनको अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम लगा हुआ है या सीपीओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है, फेज़ 12 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए और एमटीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है नियरली, ठीक है। एमटीएस के लिए तो आप अरिहंत की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ सकते हैं, बट अगर आपको कम टाइम है तो आप केवल इसी बुक को पढ़ लीजिए, तो सफिशिएंट मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। 135 वाली बुक पे ही आप 25 में तो देखो इसमें से यार लगभग 6-7 करंट क्वेश्चन तो लगभग करंट के रहेंगे, ठीक है। और इसमें जो बाकी बचे मान लो 17-18 क्वेश्चन बचेंगे मान लो, ठीक है, तो 17-18 में आपको 12-13 क्वेश्चन आपको इस बुक से मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर आपको मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। और बात करते हैं करंट अफेयर के लिए, तो यार करंट अफेयर के लिए आपको यार ये अभी भी से डेली बेस पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डेली बेस पे आप किसी भी यूट्यूब चैनल को या कोई मंथली मैगजीन आती है उसको आप कवर करो, ठीक है। फिर पेपर टाइम आप स्पीडी वगैरह को ले सकते हो जो 6 महीने की या 1 ईयर की आती है, ठीक है, तो उसके द्वारा आप कवर कर लो पेपर टाइम पे। बट आपको इस टाइम पे अगर आप करंट पे पकड़ बनानी है तो आपको डेली 30 मिनट आपको ये चीज़ करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप करंट पे पकड़ बना पाओगे। बाकी देखो करंट का कोई भरोसा नहीं है, तो बेसिकली हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो स्टैटिक पोर्शन है वो ज़रूर कर लें, ठीक है।